अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 23 जुलाई 2024 एंड इट इज़ ट्यूसडे। आज अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के एसी 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई 78,987 की, तकरीबन 447 पॉइंट मार्केट आज प्लस क्लोजिंग। हाइस एंड लोज को देखें तो 79,585 का मार्केट ने हाई लगाया और 78,634 का मार्केट ने लो लगाया। टोटल वॉल्यूम्स को देखें तो 137.602 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। मार्केट के मूवमेंट की बात करते हैं तो आज शुरू से मार्केट काफ़ी बुलिश थी, फिर थोड़ी सी जो है मार्केट के अंदर सेलिंग आई तकरीबन 12 बजे तक, और फिर थोड़ी सी रिकवरी आई और फिर थोड़ी सेलिंग हुई और 2 बजे के बाद फिर मार्केट के अंदर जो है वो हमें रिकवरी जो है वो नज़र आई है। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिनमें ख़ास तौर पर PIA, HCLA, पाक इलेक्ट्रॉन, WTIL, FBL, एयरलिंक, के इलेक्ट्रिक, सिल्क, AVN और व्हाट्सएप और वेव्स ऐप और नेट सोल जो है वो शामिल है। ये आज जो है अगर मार्केट की जो है वो मूवमेंट को देखा तो ओवरऑल मार्केट की मूवमेंट जो है वो आज बेहतर ही नज़र आई है। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन जो है उनकी तरफ आते हैं। सबसे पहले आमिर साहब है सऊदी अरेबिया से, आपने पूछा आप बाय करना चाह रहे हैं HTL को और हबको को। HTL ये मेरे सामने खुला हुआ है ये। तो अगर आप लोग HTL की बात करते हैं तो आज जो HTL की कैंडल अच्छी बनी है सर, थोड़ा सा अगर आप इसको वेट कर जाएं और HTL अगर क्लोजिंग दे दे तकरीबन 39 रुपीज़ से ऊपर की, तो फिर आप इसको बाय करें। जब तक ये 39 रुपीज़ से नीचे है तब तक फ़िलहाल इसको बाय ना करें। ये सेकंड नंबर पर आपने हब पावर के बारे में पूछा। हब पावर भी आप लेना चाह रहे हैं, इसकी भी सेम स्टोरी है। अगर ये 157 से ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो आप इसको बाय करें, अदरवाइज़ जो है ये अगर नीचे आ जाता है तकरीबन इन लेवल्स पर 140 से नीचे तो फिर भी जो है इसको लिया जा सकता है ये। जी नेक्स्ट जो है हमारे पास शकील साहब है कराची से, आपने पूछा एयरलिंक के बारे में और एयरलिंक जो है आपने लिया हुआ है तकरीबन 108 रुपये का। जी सर, फ़िलहाल आज एयरलिंक की जो है कैंडल दोबारा अच्छी बनी है, जैसे कल ये मुसलसल नीचे ही जा रहा था। तो बहरहाल अब एयरलिंक जब तक 100 रुपये से ऊपर है तब तक बिल्कुल सेफ़ है। जब 100 रुपये से नीचे आया तो फिर जो है वो आपको वापस स्टॉप लॉस जो है वो रखना पड़ेगा ये। और अगर कल के दिन ये अपनी क्लोजिंग दे देता है तकरीबन 114 रुपये से ऊपर या आने वाले दिनों में जब भी 114 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग देता है तो फिर आगे मज़ीद जो है ये बुलिश हो जाएगा ये। तो ये आपने अपने जहन में रखना है ये। नेक्स्ट जो है हमारे पास है शुएब साहब है जद्दा से, आपने पूछा 2 स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म। सर लॉन्ग टर्म में देख लें जो स्टॉक मुसलसल अप ट्रेंड में है, जैसे ये एयरलिंक भी मुसलसल अप ट्रेंड में है, स्टॉप लॉस के साथ इसको भी लिया जा सकता है। इसी तरह GAL आपको बाय कराया, ये भी मुसलसल अप ट्रेंड में जारी है। तो ऐसे स्टॉक हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहे हैं। AVN अभी चलना शुरू हुआ है, तो AVN के अंदर भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो की जा सकती है। तो आपने वो स्टॉक पकड़ने हैं जो अब ऊपर जाने के लिए स्टार्ट हुए, ऊपर जाना आहिस्ता आहिस्ता। तो ऐसे स्टॉक आप ढूंढें और फिर मुझसे यहाँ पर राय ले लें जो है क्वेश्चन में, तो मैं इंशाल्लाह आपको देकर बता दूँगा कि इनको लेना बनता है या नहीं। तो ये स्टॉक है, अभी इस तरह कुछ स्टॉक चले नहीं है, जैसे वेव्स है पाकिस्तान, वेव पाकिस्तान 7 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहा है, अभी वो चला नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बेहतर है। जो ही ब्रेकआउट दे तो आप उसमें बैठ जाएँ। तो पहले कोशिश करें ब्रेकआउट जो स्टॉक दे चुके हैं उनको पहले फाइंड करें। ये जैसे ये AVN है 63.18 का ब्रेकआउट दे चुका है, इसके अंदर बैठा जा सकता है फ़िलहाल ये। जी नेक्स्ट जो है मैडम है इस्लामाबाद से, आपने अटक रिफाइनरी के बारे में पूछा। अटक रिफाइनरी जो है आप लेना चाह रही हैं। अटक रिफाइनरी को मैडम फ़िलहाल आप इस तरह करें कि जो है इसको थोड़ा सा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अकोमोडेट करना चाहती हैं तो 333 से लेकर तकरीबन 365 तक ये बीच में जब तक इसके मौजूद है बाइंग जोन में, इसको आप थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा कर सकती हैं। तो बेहतर पॉलिसी ये है कि जब ये अपना प्रॉपर ब्रेकआउट दे दे तो फिर तेज़ चलना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पर आप इसके अंदर बैठ जाएँ। 370 का जब इसका ब्रेकआउट निकलेगा तो फिर ये जल्दी ऊपर जाने के इसके चांस होंगे ये। तो बजाय इसके कि यहाँ पर आप इसका वेट करते रहें, तो बेहतर ये कि अभी फ़िलहाल इसको बाय ना करें, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए भी हो तो फिलहाल इसके अंदर बाय करना बनता नहीं है। जब ये अपना ब्रेकआउट दे दे 370 के राउंड अबाउट तो इसको बाय किया जा सकता है, या आने वाले दिनों में ये दोबारा आ जाए कहीं 200 रुपये से नीचे तो वहाँ पर भी जो है इसको लिया जा सकता है ये। नेक्स्ट जो है हमारे पास है दिलावर साहब है फ्रांस से, आपने जो है वो नेट सोल के बारे में पूछा। जी सर, नेट सोल जो है अभी फ़िलहाल इसकी पोजीशन ये चल रही है कि है ये भी स्टॉक मुसलसल अप ट्रेंड में है। अगर आप इसका चार्ट देखें
तो इसने अपना ब्रेकआउट दिया था जब इसने 95 का लेवल ब्रेक किया था। ये फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ये मुसलसल जो है आहिस्ता आहिस्ता 145 पर पहुंच गया ये। अगर तो आपने नीचे के लेवल पर लिया हुआ है तो इसको होल्ड करके रखें, और अगर जो है अभी करंट आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप इसको जो है तकरीबन 130 के स्टॉप लॉस के साथ जो है अभी भी इसको बाय कर सकते हैं। ये थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस है, लेकिन ओवरऑल जो है इसका ट्रेंड अप ट्रेंड है ये। तो आने वाले दिनों में जो है इसका टारगेट जो है वो जब ये 170 का लेवल ब्रेक करेगा तो ये ऑलमोस्ट जो है ये 200 से ऊपर जाने के इसके चांसेस भी काफी सिग्निफिकेंट, यानी वाज़ेह तौर पर इसके चांसेस बन जाएंगे ये। नेक्स्ट जो है फैसल साहब है कराची से। आपने जो है वो SNGP के बारे में पूछा। कल भी सर आपने पूछा था 40 रुपीज़ की आपकी बाइंग है। सर फिलहाल जो है आज के अगर हम इसकी कैंडल देखें तो थोड़ा सा ये जो है नेगेटिव क्लोज हुआ है ये। आप जो है फिलहाल इसका सिर्फ स्टॉप लॉस रखें तकरीबन 67 का। जब तक इससे नीचे नहीं आता तो बेहतर ये है कि फिलहाल थोड़ा सा आप इसको होल्ड करेंगे। और अगर आप करंट रेट पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो करंट रेट पर भी आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हो। और दोबारा कब आपने बाय करना है, जब ये आ जाए 63 रुपीज़ के राउंड अबाउट, या आने वाले दिनों में 75 का लेवल ब्रेक करे और इसे ऊपर की क्लोजिंग दे दे, तो वहां पर भी आप इसके अंदर जो है वो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं ये। हाँ जी, लास्ट में अमदा साहब हैं इस्लामाबाद से। आपने पूछा जी, आपने जो है वो PIXCLA के बारे में पूछा कि मुसलसल जो है ये नीचे आ रहा है। जी, PIXCLA जो है सर फिलहाल तो पोजीशन ये है कि जो है इसके अंदर से निकलना ही बनता है, क्योंकि ये मुसलसल ही डाउन ट्रेंड में ये चल रहा है ये। तो बेहतर ये है कि इसके अंदर से जो है वो निकला ही जाए अभी, जब तक ये स्टॉक दोबारा ऊपर नहीं आ जाता 18-19 रुपए से ऊपर ऊपर, तब तक जो है ये मुसलसल नीचे ही जो है वो नजर आ रही है। अब बहरहाल आपने मेंशन नहीं किया कि आपने किस रेट पर लिया हुआ है, पहले आप मेंशन करें कि आपने इस रेट पर लिया हुआ है, फिर उसके मुताबिक आपको जो है इसकी स्ट्रेटेजी जो है वो मैं बता सकता हूँ ये। तो तकरीबन ये तो हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाजत है। अल्लाह हाफिज।